हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम शशांक शेखर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल शशांक जी के। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, नवोदयन। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी बुक क्लास 8 से लिया गया है। राजनीतिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन है भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था 1945 में। इसी के बाद कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से, यानी दोस्तों जो जिस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे वहीं से आया था। और कैबिनेट मिशन में सदस्य 3 थे। कितना सदस्य थे? 3। और उनका नाम भी जान लेते हैं कौन कौन थे। फर्स्ट थे दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। आपसे सवाल ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों अब इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, संविधान क्या है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि संविधान क्या है। दोस्तों संविधान एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो हमारे देश को नियम तथा कानून को माध्यम से चलाया जाता है। संविधान एक दस्तावेज है जो हमारे देश को नियम एंड कानून को माध्यम से चलाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत की। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों 1924 में। स्वराज पार्टी है जो 1924 में ही प्रस्तुत किया था कि संविधान भारत में संविधान सभा की गठन होगा दोस्तों। लेकिन डिस्कस कर लेते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। और इनका फाउंडर कौन है? स्वराज पार्टी का फाउंडर पूछेगा दोस्तों तो मोतीलाल नेहरू है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किए थे। और 1924 में ये कहे थे क्या, संविधान सभा की रचना होना ही चाहिए, ये विचार दिए थे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित की गई थी। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389 थी दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 389 संविधान सभा के कुल सदस्य थी दोस्तों। और इनमें से डिस्कस कर लेते हैं। और इनमें से 389 कुल सदस्य थे और ये बटे हुए थे। 289 थे ब्रिटिश प्रतिनिधि, 292 थे दोस्तों। 292 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। और 4 कमिश्नर क्षेत्रों था दोस्तों। 4 कमिश्नर, जैसे अभी समझें भारत के वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसी समय 1946 के समय चीफ कमिश्नर हुआ करता था। तो वही 4 चीफ कमिश्नर था। कन्फ्यूज मत होइएगा चीफ कमिश्नर क्या है। और 93 जो मेंबर थे वह देसी रियासतें थी दोस्तों। देसी रियासतें जहाँ राजा शासन करते थे, जहाँ राजा शासन करते हैं उसे कहा जाता है देसी रियासतें। और 292 था ब्रिटिश के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे दोस्तों। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह क्लास 8 का है भारतीय संविधान। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और यही बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा के जो प्रथम बैठक हुआ था वह किस जगह पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर पूछेगा किस जगह पर हुआ था तो न्यू दिल्ली में हुआ था दोस्तों। न्यू दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी में दोस्तों, लाइब्रेरी में हुआ था। न्यू दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था दोस्तों। कन्फ्यूज मत होइएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था दोस्तों। और इसी बैठक में
संविधान सभा के प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था दोस्तों, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के। और इस बैठक में दोस्तों 1946 के बैठक में मुस्लिम लीग के जो नेता थे, जो लीडर था मुस्लिम लीग के, वह बहिष्कार कर दिया। वह जो मुस्लिम लीग के वो चाहते थे भाई हमको अलग देश ही चाहिए, यानी पाकिस्तान के लिए वह बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये संविधान के रिलेटेड। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी, कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी दोस्तों जो संविधान सभा में प्रतिनिधि में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। हैदराबाद एक ऐसा भारत का उस समय राजा का रियासत था, देसी रियासत थी। वह कहता था भाई हमको कोई संविधान की ज़रूरत नहीं है, और वह संविधान को बहिष्कार करता था और संविधान सभा में शामिल भी नहीं हुआ। तो यही एकमात्र राज्य है हैदराबाद जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, देसी रियासत थी उस टाइम। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया था, और ये बिहार के ही सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है दोस्तों, चुना गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति दोस्तों तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस दोस्तों, शिक्षक दिवस होता है, टीचर्स डे 5 सितंबर को इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन पूछेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को ही संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। और ये संघ शक्ति समिति दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ने चुने गए थे। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ने चुने गए थे, कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा, तो यह बारदोली की महिलाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा, तो कहने वाले दोस्तों हैं बारदोली की महिलाएं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। कन्फ्यूज मत होइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको लौह पुरुष के आयरन मैन के नाम से ही जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों जिस समय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे और कुल सदस्य 389 थे दोस्तों, आपको मैं बता दिया हूँ कुल सदस्य 389 थे। 389 में से दोस्तों इसमें से संविधान सभा में कुल अनुसूचित जाति पूछेगा तो 33 थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों डी 33 थे। SC ST मिला के दोस्तों
33 लोग थे संविधान सभा के सदस्य। और पूछेगा संविधान सभा में महिला सदस्य कितना थी, तो महिला पूछेगा कितना मेंबर थी संविधान सभा में, तो 15 था। यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहा है। 15 सदस्य महिलाएं थे संविधान सभा में, कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और कुल सदस्य 389 थे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संविधान सभा के अस्थाई दोस्तों जो परमानेंट मेंबर होता है संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई सदस्य चुना गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब चुना गया है, आपको ये भी मन में सवाल उठता होगा। यानी यह 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई सदस्य चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थाई सदस्य चुना गया था संविधान सभा के लिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की कार्यवाही को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों जो संविधान सभा के कार्यवाही को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को कब आरंभ हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1946। दोस्तों 22 जनवरी 1946 में22 जनवरी 1947 होगा, ऑप्शन मिस्टेक हो गया दोस्तों। 22 जनवरी 1947 में हुआ था प्रस्ताव। आरंभ कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 में ही। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त किया। दोस्तों 22 जनवरी 1947 को जो प्रियम्बल हमारे संविधान का प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण जो ये हमारा प्रियम्बल है भारत का, वही जो प्रस्तावित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जनवरी 1947 में जो स्वीकृति हो गया था, एक्सेप्ट किया गया था। उसी के बाद हमारे संविधान में अनेक समितियां बनने लगे थे, जैसे वार्ता समितियां, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। दोस्तों ये सभी समिति बनने लगे थे संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद। कब मिला था, 22 जनवरी 1947 को मिला था। और दोस्तों ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारंभ की थी, लेकिन 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिली थी। दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा। उसी के बाद संविधान सभा में समितियां के गठन होने लगा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए थे 1950 के और 1955 के बीच में ही रहे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और भारत में संविधान सभा लागू कब हुआ था दोस्तों, संविधान बन के भारत में लागू कब हुआ था, तो वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा दोस्तों, वो भी 26 जनवरी 1950 में ही हुआ था। यानी भारत के संविधान 1950 में ही लागू हुआ और सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वह 26 जनवरी 1950 को ही स्थापित किया गया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू नहीं, और इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों 1889 में इनका जन्म हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के हटाकर नीति आयोग की स्थापना किए थे,
लेकिन दोस्तों जब स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की गठन किया था और उनका अध्यक्ष भी योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और पूछेगा दोस्तों भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू को ही भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग को ये पता नहीं है। स्वतंत्र भारत का रक्षा मंत्री पूछेगा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वर्तमान में पूछेगा भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री माना गया है। दोस्तों ये पहले गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री माना गया है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री यह 1947 के आसपास के हैं। दोस्तों 1947 के स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है 1947 का ही। तो उसी समय के प्रथम रक्षा मंत्री थे डिफेंस मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के रेलवे एवं परिवहन मंत्री पूछेंगे तो जॉन मथाई। बहुत लोग को ये भी क्वेश्चन मालूम नहीं होता है, रेलवे मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई भारत के रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। दोस्तों जैसे अभी रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है, वो अभी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, तो वर्तमान में भारत का रेलवे मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्लास 8 का है, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में बनने में कुल कितना समय लगा था। जैसे दोस्तों जो संविधान सभा बनने में कुल कितना समय लगा था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष संविधान सभा के निर्माण में लग गया था। और दोस्तों संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के जो प्रारूप थे उन पर 114 दिन बहस हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हों प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया था। और इन पर 114 दिन के बहस हुई थी। और संविधान सभा निर्माण करने में कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ था, तो दोस्तों 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। दोस्तों यानी संविधान सभा के निर्माण करने में कुल खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। और इनको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। और संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन का बहस हुई थी। और पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य के हैं, तो वह महाराष्ट्र राज्य के हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मुंबई के। और संविधान सभा में दोस्तों 395 अनुच्छेद है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल अनुच्छेद दोस्तों 395 है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 395 संविधान सभा में मूल अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल्स 395 है। और कुल 22 भाग है, कुल 22 भाग है। और दोस्तों पहले 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूची कर दी गई है। यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची संविधान में है दोस्तों। कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हो गई थी दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा 1950 से में लागू हो गई थी।
और संविधान सभा द्वारा दोस्तों जैसे 1939 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया और 22 जुलाई 1947 को दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज है उनको अपनाया गया। संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके बुक में एनसीईआरटी बुक क्लास 8 में डिस्कस किया गया है नेपाल के कुछ बारे में। तो दोस्तों जो नेपाल है, नेपाल में संविधान 2015 में लागू हुआ था। दोस्तों नेपाल में संविधान 2015 में लागू हुआ था और 2006 में नेपाल में राजा को सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई थी नेपाल के लोगों को। पूछेगा आपको सवाल आएगा एग्जाम में, नेपाल के जो मोनार्की सिस्टम था उसको अंत कब हुआ, तो 2006 में मोनार्की सिस्टम को अंत हो गया था। लेकिन दोस्तों 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेपाल में 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुआ था, यानी मेनली समझिए दोस्तों 2015 में ही नेपाल का संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।